विदाई का क्षण वैसे तो दुख भरा होता है, सबकी आंखें नम होती हैं, लेकिन इस वक्त मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखला रही है यहाँ पर मौजूद लड़कियाँ और साथ ही साथ लड़के भी खुश नज़र आ रहे होंगे। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ BBMKU कैंपस में। आज ऑर्गेनाइज किया गया है कॉमर्स विभाग की ओर से फेयरवेल पार्टी का। चलिए, पार्टी की और तस्वीरें तो आपको दिखाऊंगी ही, सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं वो भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं विभागाध्यक्ष से, डॉक्टर अजीत सर से। सर, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, फेयरवेल पार्टी जो होती है बच्चों के लिए, आपको क्यों लगता है ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में ऐसी पार्टियाँ वास्तविक रूप में हम इसको फेयरवेल कहते हैं जी, लेकिन वास्तविक रूप में ये जीवन का आरंभ है जी, यहाँ से एक स्टेप ख़त्म हुआ जो शैक्षणिक क्षेत्र का था, शैक्षणिक विषय का था जी। और शैक्षणिक विषय के बाद जो अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे कोई पेशा हो चाहे कोई काम हो है, तो वहाँ पर खुल कर के काम करने का एक प्रेरणा मिलता है इससे। क्योंकि यहाँ समाप्त हुआ, अब उसका नया जीवन, नया अध्याय का आरंभ होता है। तो नया अध्याय के आरंभ करने के लिए एक शक्ति मिल जाती है जो अपना स्वतः आत्मबल, जो आत्ममंथन करता है और अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। जी सर, एक चीज़ और, विश्वविद्यालय माना जाता है ज्ञान का मंदिर होता है, लेकिन यहाँ बच्चे जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। आपका इसके बारे में क्या मत है? देखिए, ये सही बात है। विश्वविद्यालय वास्तविक रूप में अनुसंधान का केंद्र है, अनुसंधान का केंद्र होता है। जो भी समाज में जो व्यवस्थाएं हैं और इस विश्वविद्यालय से उन व्यवस्थाओं के एक सुधार के प्रति लोग, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक दोनों मिलकर के और वो काम करते हैं ताकि हमारा समाज में जो भी लोग हैं उनका अपना जीवन स्तर का सुधार हो, नए नए सोर्सेस उपलब्ध हों और उनके जीवन में जो जीवन का विकास के साथ साथ जो मौद्रिक आय है उसमें भी वृद्धि हो, क्योंकि आधुनिक समय में बिना मौद्रिक आय के विस्तार का कोई संभव नहीं है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वैसे तो कॉमर्स को माना जाता है व्यापारियों का सब्जेक्ट, लेकिन अभी कॉमर्स में और कौन से करियर का स्कोप बन रहा है? देखिए, ये पहले कंसेप्ट था कि भाई व्यापारी, जिसको व्यापार करना है वो व्यापार पढ़ता था। आज स्थिति ये है कि हम बताना भी चाहेंगे, चाहे ये कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, सभी जगह कॉमर्स का एक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ना है। जैसे इंजीनियरिंग में 3rd सेमेस्टर में कॉस्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट पढ़ना है। तो इसलिए जब इंजीनियरिंग में, चूँकि बिना कॉस्ट का, बिना आप किसी निर्माण का कोई काम संभव नहीं है, और निर्माण सिर्फ कॉमर्स से संबंधित नहीं है, हर विषय से संबंधित है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका एरिया बदल जाता है, लेकिन चीज़ वही है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट नहीं बदलता, कंसेप्ट सामान्य होता है। जी सर, एक और चीज़, पास आउट स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने तो इस भाषण में ही बताया कि अब नया जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। जी, एक अभी डिग्री का जो माहौल चला हुआ है, डिग्री लेना है तो डिग्री मिल जाती है, अच्छी बात है, और लेकिन हम चाहेंगे कि जो आपको डिग्री मिला है उस डिग्री के अनुरूप अपने आप को तैयार करिए। यदि उस डिग्री के अनुरूप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो आप सबसे अधिक आप सफल रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। थैंक यू सर। कॉलेज लाइफ किसी को याद होती है मस्ती के कारण, तो वहीं किसी को याद रहता है ये उपलब्धियों के कारण। जीवन आगे जीने की पूरी तैयारी शुरू होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। यही वो ज्ञान सीखा जाता है जिससे उम्र के 60 साल तक आप पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो खैर, फेयरवेल पार्टी में हैं हम, लगातार हम गुरुजनों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के जाने माने शिक्षक DN सिन्हा सर, कॉमर्स में यहाँ फैकल्टी हैं ये, और बच्चों को लगातार अपना ज्ञान दे रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कितने दिनों का आपका करियर रहा शिक्षण का? मेरा 42वां वर्ष चल रहा है। 42वां वर्ष। आपने तो ऐसी फेयरवेल पार्टीज बहुत देखी होंगी,
कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है शिक्षा जगत में? देखिए, एक्चुअली ये फेयरवेल पार्टी नहीं है, ये चूँकि इन लोगों का अंतिम पढ़ाई है, शिक्षा की इन लोगों का अंतिम कड़ी है ये, तो ये लोग आपस में मिलते हैं और इसका एक नाम देते हैं फेयरवेल मिलने के लिए। चूँकि अगर गेट टुगेदर कहा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि ये शिक्षा जगत में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए लोग इसको फेयरवेल के नाम के रूप में देते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे मैंने सर से भी पूछा कि कॉमर्स एज ए करियर स्कोप बदल रहा है बीते कई वर्षों में, आपको कौन कौन से नए रास्ते दिख रहे हैं कॉमर्स के बच्चों के? देखिए, कॉमर्स सर्वमान्य विषय हो गया, इसकी मतलब इसका प्रचलन सभी जगह होगा और होता ही रहा है। ये जो हम लोग मानते हैं पहले इसका प्रचलन नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। पहले लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी क्या होता है ना, साइंस के बाद ही जो बच्चे बच जाते हैं वो कॉमर्स को ही सबसे पहले प्रमुखता देते हैं, उसके बाद ही दूसरे विषय पढ़ते हैं। क्योंकि कॉमर्स का इतना ज़्यादा स्कोप है, हर क्षेत्र में कहीं भी जाइए, मतलब रोजगार के दृष्टिकोण से या कोई भी चीज़ में कॉमर्स का ही मान्यता है और ये मान्यता रहेगा, मेरा जो विचार। सर, एक और चीज़, जो बच्चे अभी निकलने वाले हैं जिनके लिए समारोह किया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए अच्छा, ये मतलब उनका भविष्य उज्जवल हो और वो लोग भविष्य उज्जवल करेंगे। चूँकि हम लोग उनके साथ 2 साल रह चुके हैं और अजीत जी के पहले मैं ही यहाँ के विभाग अध्यक्ष और संकाय अध्यक्ष दोनों ही था और मेरी कलम से इन लोगों की एडमिशन हुई है और इसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं और मेरा पूरा विश्वास है इन लोग आगे बहुत अच्छे काम करेंगे और हम लोगों को भी रोशन करेंगे और इस विश्वविद्यालय का भी नाम को रोशन करेंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, विद्यार्थियों से आशाएं हैं। ऑब्वियस है, एक शिक्षक जो है अपने ज्ञान का इन्वेस्टमेंट करता है विद्यार्थियों के ऊपर और जब वो फलीभूत होकर एक वट वृक्ष में बदलता है, विद्यार्थी नाम कमाते हैं, तो केवल विद्यार्थी का नाम नहीं होता बल्कि शिक्षक का भी होता है। आइए बात करते हैं डीन कॉमर्स से और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस समारोह में। तो बात करते हैं डीन कॉमर्स डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिंह से। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कितने वर्षों से हैं शिक्षण के क्षेत्र में? लगभग 40 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पूरी शिक्षा ली है। मैं अभी तत्काल BSK कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। अच्छा। इसके पहले मैं बोकारो स्टील सिटी का प्रिंसिपल था। उसके पहले मैं चास कॉलेज का प्रिंसिपल था और आज आपके बीच 1 मई से यहाँ वाणिज्य का संकाय अध्यक्ष डीन हूँ। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसा मैंने सर लोगों से भी पूछा, विदाई के लिए ये क्षण रखा जाता है, बच्चे आते हैं, जो पुरानी बैच के होते हैं उनको विदाई दी जाती है, छोटे बच्चे विदाई देते हैं उनको। कॉन्सेप्ट ये जो है शिक्षण जगत में, उस पर आपका मत क्या है? देखिए, विदाई एक ऐसी परंपरा है, हम लोग कहते हैं ना कि बैचलर डिग्री तक लड़के थोड़ा सा उच्छृंखल होते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री में जाने के बाद लड़कों में स्थायित्व आता है। वो अपने जीवन शैली को, समाज के प्रति उनका कर्तव्य, उनके अंदर नैतिक मूल्यों, चरित्रों का विकास होता है और वो आज समाज को नई दिशा देने के लायक हो जाते हैं और उनका भविष्य यहाँ से शुरू होता है। शुरू तो हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मास्टर डिग्री के बाद वो हाई प्रोफाइल में जाते हैं और बहुत आगे जो उनको अचीव करना होता है उसमें उनको कहीं सुविधा नहीं होती। और जैसे आज कॉमर्स के विषय में कहा जाता है, आप देख रहे हैं कि महानगरियों में कॉमर्स के लिए भयंकर होड़ लगी हुई है, कॉमर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है और हमारे यहाँ कॉमर्स की इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी है। अब इनका सदुपयोग बच्चे करें। ये फेयरवेल होता है कि पुराने बच्चों से नए बच्चे कुछ सीखें कि हम गए तो हमको नया अचीवमेंट क्या मिला। यही उनके जीवन में एक नया क्षण लाता है, उनकी सफलता का द्योतक होता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कॉमर्स पढ़ने वालों में लड़कियों की संख्या भी बहुत होती है, लेकिन जैसा देखा जाता है लड़के तो अपना करियर सेट कर लेते हैं, पर जो कॉमर्स लड़कियां पढ़ती हैं उनमें से अधिकांश जो है घरेलू कॉमर्स में लीन हो जाती हैं, जोड़ घटाव में। नहीं, इसमें मैं आपसे थोड़ा डिफर हूँ जी। आज आप बैंकिंग क्षेत्र में जाइए, बैंकिंग क्षेत्र में जाइए, परसेंटेज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तब हाँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, CA, कास्ट अकाउंटिंग में जाइए, लड़कियों ने अपना परचम लहरा दिया है। आज
मैं आपको माइक देती हूँ जी। यहाँ जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, आज वह सीओ हमको समझते हैं कि कम से कम 15-20 तो मैं जानता हूँ जो आपको बोकारो और धनबाद की लड़कियाँ हैं जो हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में हैं। जी 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 सर, मेरा सवाल जो है कि जैसे जो बच्चियां एमकॉम कर लेती हैं, इसके बाद बहुतों की मैरिज हो जाती है, हाँ, वो अपने परिवार को कैसे कन्विंस कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कॉमर्स पढ़ती हैं लेकिन करियर नहीं बना पाती हैं, उनके लिए क्या कुछ पारिवारिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं ना कि कहीं कहीं कुछ दिक्कत तो होती ही है, लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं, कॉमर्स से पढ़ी हैं, अपने परिवार को नई दिशा देने में सक्षम हो जाती हैं। कुछ अपने परिवार को कहां से कहां लेके चली जाती हैं, नया गाइडलाइन देती हैं, नया माने उनमें नया संस्कार डालती हैं। ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई व्यर्थ जाता है, आप पढ़ते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और लड़कियां आज के देश के भविष्य बन गई हैं, ये आप जान लीजिए। और मैं उन लोगों को अपने तरफ से इधर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो और आगे बढ़ते रहें और दिन दूना चार चौगुना अब तरक्की करती रहें। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो हम सुन रहे थे गुरुजनों को। विद्यार्थी जीवन में बड़ा ही महत्व होता है गुरु का, और आज विदाई का दिन है, तो हम बिना गुरुजनों के इसे कैसे कंप्लीट मान सकते हैं? तो आपने सुना कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के संकाय अध्यक्ष जो है, विभाग अध्यक्ष हैं, और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं विद्यार्थियों को जो पास आउट हो रहे हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से, थोड़ी देर बाद आपसे जुड़ूंगी, तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।